पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि लगता है इमरान खान फेस सीलिंग चाहते हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इमरान खान एक हफ्ते बाद असम्बलियां तोड़ने की बजाय आज ही तोड़ दें। उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि लोग जानते हैं कि तुम किसके एजेंडे पर काम करते हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के ज़ेर एहतमाम शमूलियती जलसा आज कोयटा के रेलवे हॉकी ग्राउंड में होगा। दोपहर 1 बजे होने वाले जलसे से मरकजी रहनुमा असद उमर, कासिम सूरी और दीगर मुकर्ररीन खिताब करेंगे। रेलवे हॉकी ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत के थाने बरगई पर दहशत गर्दों ने हमला किया, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। लकी मरवत पुलिस के मुताबिक वाकये में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि दहशत गर्दों ने थाना बरगई पर 2 इतराफ से हमला किया, जिसके बाद पुलिस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी सीनियर नायब सदर शीरी मजारी ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली अहमकाना रवैया फौरी तर्क कर दें। राजा परवेज अशरफ के अपने इक़दामात से इस्तीफों की मंजूरी वाज़ेह है। उन्होंने लिखा कि स्पीकर ने जिन 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए वो इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने कभी नहीं गए। PTI के मुस्ताफी अरकान को 11 अप्रैल के बाद से कोई तनख्वाह अदा नहीं की गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बाइस अहम मोटरवेज को बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से समुद्री तक शदीद धुंध के बाइस बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे ने बताया कि लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 और शेर शाह इंटरचेंज से तरिंडा मोहम्मद पनाह तक मोटरवे M5 को भी बंद कर दिया गया। प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च सस्ते ना हुए। सब्जियों और गोश्त के बाद फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर। फी दर्जन अंडों की कीमत में भी इजाफा। प्याज का सरकारी निर्ख 215 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 240 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा, जबकि सब्ज मिर्च 450, लहसुन और अदरक 400 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। टमाटर 100, आलू 60, बंद गोभी 50, फूल गोभी 60 और मटर 100 रुपए फी किलो दस्तयाब है। कराची में मौसम खुश्क और रातें सर्द रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक मुतवक्के। महकमा मौसमियात का कहना है कि सुबह के औकात में हवा में नमी का तनासुब 50 से 60% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के औकात में हवा में नमी का तनासुब 30 से 40% रहने का इम्कान है। कौमी अदारा सेहत की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5262 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 13 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह में 0.25% रिकॉर्ड की गई। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 29 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल आज फ्रांस और अर्जेंटीना के दरमियान खेला जाएगा। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के पास अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जितवाने का आखिरी मौका। फ्रांस के एम्बाप्पे भी दूसरी बार ट्रॉफी उठाने के लिए पुरज़्म। दोनों फाइनलिस्ट टीमों में स्टार खिलाड़ी मौजूद। किलियन एम्बाप्पे और लियोनेल मेसी दोनों प्लेयर्स वर्ल्ड कप में अब तक 5-5 गोल कर चुके हैं। कराची टेस्ट के दूसरे रोज नेशनल स्टेडियम में इंग्लैंड की पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 304 रन बनाकर आउट हो गई थी।
इंग्लैंड की जानिब से आज ओलिपोप और बेंटकिट ने पहली नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज 7 रन से किया, जिसके बाद 58 रन पर नुमान अली ने बेंटकिट को 26 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। नुमान अली ने अगली ही गेंद पर जो रूट को कैच आउट कराकर पाकिस्तान टी टीम को तीसरी कामयाबी दिलवाई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के ज़ेरे तमाम शमूलियती इजलास आज कोयटा के रेलवे हॉकी ग्राउंड में होगा। सूबाई पार्टी तर्जुमान का कहना है कि दोपहर 1 बजे होने वाले जलसे से मरकजी रहनुमा असद उमर, कासिम सूरी और दीगर मुकर्रिरीन खिताब करेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि रेलवे हॉकी ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पीटीआई बलोचिस्तान के तर्जुमान का यह भी कहना है कि जलसा गाह में कुर्सियां लगा दी गई। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया था। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के ज़ेरे तमाम शमूलियती जलसा आज कोयटा के रेलवे हॉकी ग्राउंड में होगा। सूबाई पार्टी तर्जुमान का कहना है कि दोपहर 1 बजे होने वाले जलसे से मरकजी रहनुमा असद उमर, कासिम सूरी और दीगर मुकर्रिरीन खिताब करेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि रेलवे हॉकी ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। पीटीआई बलोचिस्तान के तर्जुमान का यह भी कहना था कि जलसागाह में कुर्सियां लगा दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तोड़ने का ऐलान भी किया था। नए कायमशुदा थाना बरगई पर दहशत गर्दों का हमले से 4 अहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक दहशत गर्दों ने रात गए थाना बरगई पर हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। शहीद होने वालों में मुहर्रर हेड कांस्टेबल इब्राहिम, कांस्टेबल इमरान शहीद, कांस्टेबल खैरुर रहमान और कांस्टेबल सब्जली शामिल है। पुलिस जराये का कहना है कि पुलिस और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए और 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों में TASI गुल साहिब खान, कांस्टेबल बल्कियाज, कांस्टेबल अमीर नवाज और फरमान उल्ला शामिल है। हमले के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी, जबकि इलाके में गुज़िश्ता रोज 2 अफराद को ज़िबाह करके कत्ल किया गया था। गुज़िश्ता महीने भी 6 पुलिस एहलकारों को थाना डाडियावाला की हदूद में शहीद किया गया था। आपको एक बार फिर बताएं कि नए कायमशुदा थाना बरगई पर दहशत गर्दों के हमले से 4 अहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक दहशत गर्दों ने रात गए थाना बरगई पर हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। शहीद होने वालों में हेड कांस्टेबल इब्राहिम, कांस्टेबल इमरान शहीद, कांस्टेबल खैरुर रहमान और कांस्टेबल सब्जली शामिल हैं। पुलिस जराये का कहना है कि पुलिस और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए और 4 पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए। जख्मियों में TASI गुल साहिब खान, कांस्टेबल बल्कियाज, कांस्टेबल अमीर नवाज और फरमान उल्ला शामिल है। हमले के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि इलाके में गुज़िश्ता रोज 2 अफराद को ज़िबाह करके कत्ल भी किया गया था। गुज़िश्ता महीने भी 6 पुलिस एहलकारों को थाना डाडियावाला की हदूद में शहीद किया गया था। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि PDM में शामिल सब जमातें महलाती साजिशों की पैदावार हैं। 13 जमातें करप्ट टोले को पहली मर्तबा अवामी हमायत के हामिल लीडर से पाला पड़ा है। अपने एक बयान में उमर सरफराज चीमा ने कहा कि इमरान खान के सूबाई असम्बलियों की तहलील के ऐलान के बाद PDM टोले के औसान खता हो चुके हैं। मुशीर दाखिला पंजाब का कहना था कि PDM टोले के इंतखाबात से टांगे कांप रही हैं। 13 जमाती करप्ट टोले को पहली मर्तबा अवामी हमायत के हामिल लीडर इमरान खान से पाला पड़ गया। पहली मर्तबा इमरान खान ने PDM टोले की बारी बारी के इक़्तिदार के खेल का पर्दाफाश किया। आपको एक बार फिर बताएं कि मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि PDM में शामिल सब जमातें महलाती साजिशों की पैदावार हैं। 13 जमाती करप्ट टोले को पहली मर्तबा अवामी हमायत के हामिल लीडर से पाला पड़ा है। अपने एक बयान में
उमर सरफराज शीमा ने कहा कि इमरान खान के सूबाई असम्बलियों की तहलील के ऐलान के बाद पीडीएम टोले के औसान खता हो चुके हैं। मुशीर दाखिला पंजाब का कहना था कि पीडीएम टोले के इंतखाबात से टांगे कांप रही हैं। 13 जमाती करप्ट टोले को पहली मरतबा अवामी हमायत के हामिल लीडर इमरान खान से पाला पड़ा है। पहली मरतबा इमरान खान ने पीडीएम टोले की बारी बारी के इक्तदार के खेल का पर्दाफाश किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते अब आपको बताएं कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस एहतजाज कर रहे हैं। ये उनका हक है, लेकिन काश भारत में सबसे बड़ी अकलियत मुसलमानों के हकूक सल्ब करने पर भी कोई एहतजाज किया जाता। बिलावल भुट्टो का भारत में अपने खिलाफ एहतजाज पर रद्द अमल में कहना था कि पूरी दुनिया जानती है कि भारत के वजीर आजम का माजी क्या था। उन्होंने मजीद कहा कि एहतजाज करके ना तारीख बदली जा सकती है और ना ही हकायक को मस्क किया जा सकता है। वजीर खारजा ने भारतीय क़यादत को मशवरा दिया कि हम माजी तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन मुस्तकबिल तब्दील कर सकते हैं। भारत से मुतालबा है कि वो मजहबी इंतहा पसंदी का खात्मा करे। आपको एक बार फिर बताएं कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस एहतजाज कर रहे हैं और ये उनका हक है, लेकिन काश भारत में सबसे बड़ी अकलियत मुसलमानों के हकूक सल्ब करने पर भी कोई एहतजाज किया जाता। बिलावल भुट्टो का भारत में अपने खिलाफ एहतजाज पर रद्द अमल में कहना था कि पूरी दुनिया जानती है कि भारत के वजीर आजम का माजी क्या था। उन्होंने मजीद कहा कि एहतजाज करके ना तारीख बदली जा सकती है और ना ही हकायक को मस्क किया जा सकता है। वजीर खारजा ने भारतीय क़यादत को मशवरा दिया कि हम माजी तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन मुस्तकबिल तब्दील कर सकते हैं। भारत से मुतालबा है कि वो मजहबी इंतहा पसंदी का खात्मा करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि इमरान खान तारीख पर तारीख मत दो, इस्तीफे दो और जान छोड़ो। कराची वस्ती में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब करते हुए सईद गनी ने कहा कि इमरान खान, लोग जानते हैं आप किसके एजेंडे पर काम करते हो। आप काम करते हो तो भारत खुश होता है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब बात करते हैं तो भारत की हुकूमत को आग लगती है। जलसे से खिताब करते हुए साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि तब्दीली के नाम पर जो लोग कराची वालों से वोट लेकर गए, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। इस मौका पर डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि बड़ी तादाद में माओ बहनों के जलसे में शिरकत से साबित हो गया है कि जिला वस्ती जयालों का है। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि इमरान खान तारीख पर तारीख मत दो, इस्तीफे दो और जान छोड़ो। कराची वस्ती में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब करते हुए सईद गनी ने कहा कि इमरान खान, लोग जानते हैं कि आप किसके एजेंडे पर काम करते हो। आप काम करते हो तो भारत खुश होता है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब बात करते हैं तो भारत की हुकूमत को आग लग जाती है। जलसे से खिताब करते हुए साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि तब्दीली के नाम पर जो लोग कराची वालों से वोट लेकर गए, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। इस मौका पर डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि बड़ी तादाद में माओ बहनों की जलसे में शिरकत से साबित हो गया है कि जिला वस्ती जयालों का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि लगता है इमरान खान फेस सेविंग चाहते हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इमरान खान एक हफ्ते बाद असम्बलियां तोड़ने की बजाय आज ही तोड़ते। दूसरी जानिब सईद गनी का कहना था कि तारीख पर तारीख नहीं, इस्तीफे दो और जान छोड़ो। उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि लोग जानते हैं कि तुम किस एजेंडे पर काम करते हो। ANP रहनुमा अहमल वली का कहना था कि इमरान खान ने असम्बलियां इसलिए नहीं तोड़ी ताकि अपोजिशन दोनों सूबों में अदम एतमाद लाए। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि लगता है इमरान खान फेस सेविंग चाहते हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इमरान खान एक हफ्ते के बाद असम्बलियां तोड़ने की बजाय आज ही बेशक तोड़ दें। दूसरी जानिब सईद गनी का कहना था कि तारीख पर तारीख नहीं, इस्तीफे दो और जान छोड़ो। उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि लोग जानते हैं कि तुम किसके एजेंडे पर काम करते हो। ANP रहनुमा अहमल वली का कहना था कि इमरान खान ने असम्बलियां इसलिए नहीं तोड़ी ताकि अपोजिशन दोनों सूबे में अदम एतमाद ले आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी सीनियर नायब सदर शीरी मिजारी ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली को अहमकाना रवैया फौरी तर्क करना चाहिए। शीरी मिजारी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि राजा परवेज अशरफ के अपने इकदामात से इस्तीफों की मंजूरी वाज़ेह है। उन्होंने लिखा कि स्पीकर ने जिन 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए, वो इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने कभी गए ही नहीं। शीरी मिजारी ने मजीद लिखा कि PTI के मुस्ताफी अरकान को 11 अप्रैल के बाद से कोई तनख्वाह अदा नहीं की गई। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी सीनियर नायब सदर शीरी मिजारी ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली को अहमकाना रवैया फौरी तौर पर तर्क कर देना चाहिए।
شیریں مزاری نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا کہ راجہ پرویز اشرف کے اپنے اقدامات سے استعفوں کی منظوری واضح ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اسپیکر نے جن 11 اراکین کے استعفے منظور کیے وہ استعفوں کی تصدیق کے لیے اسپیکر کے سامنے کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ شیریں مزاری نے مزید لکھا کہ پی ٹی آئی کے مستعفی اراکین کو 11 اپریل کے بعد سے کوئی تنخواہ ادا نہیں کی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت عوام کی حالت پر رحم کرے، رکاوٹیں مت کھڑی کرے۔ حکومت کو چاہیے کہ نواز شریف کو پاکستان واپس بلائے، نواز شریف بیماری کا بہانہ ختم کرے، پاکستان آئے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں 2/3 اکثریت ہے، پنجاب میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، نہ ہی گورنر راج لگ سکتا ہے۔ قوم الیکشن کی تیاری کرے، 560 سے زائد سیٹوں پر انتخابات ملک کی سیاست کے دور دیوار ہلا دیں گے، الیکشن میں ہر رکاوٹ حکومت کے گلے پڑے گی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت عوام کی حالت پر رحم کرے، رکاوٹیں مت کھڑی کرے۔ حکومت کو چاہیے کہ نواز شریف کو پاکستان واپس بلائے، نواز شریف بیماری کا بہانہ ختم کریں، پاکستان آئے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں 2/3 اکثریت ہے، پنجاب میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، نہ ہی گورنر راج لگ سکتا ہے۔ قوم الیکشن کی تیاری کرے، 560 سے زائد سیٹوں پر انتخابات ملک کی سیاست کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیں گے، الیکشن میں ہر رکاوٹ حکومت کے گلے پڑے گی۔ رہنما مسلم لیگ نون و وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے دورہ اخوت کالج مصطفیٰ آباد کیا۔ اس موقع پر سرپرست اعلیٰ اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد سابق نے ان کا استقبال کیا اور اخوت کا وزٹ کروایا۔ طلبہ نے انہیں اخوت کے بارے میں بریفنگ دی۔ رہنما مسلم لیگ نون و وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت کیا کہ میں اس تعلیمی معجزے کا مشاہدہ کر سکوں۔ بلا شبہ جو میں نے دیکھا ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی شبہ یا ہچکچاہٹ نہیں کہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے اللہ تعالیٰ نے وہی کام دیا ہے کہ جو سر سید احمد خان سے علی گڑھ یونیورسٹی کی صورت میں مسلمانوں کے اندر ایک علمی تحریک پیدا کرنے کے لیے لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ایک تناور درخت بنائے اور اس درخت کے پھل اس کے طلبہ اور طالبات کی صورت میں پاکستان کو اس کے منزل مقصود پہ لے جانے والی قیادت اور صلاحیت فراہم کریں کہ جس سے ہم پاکستان کو ان خوابوں کی حقیقی تعبیر بنا سکیں جو قائد اعظم اور علامہ اقبال۔ اب آپ کو بتائیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایمل ولی خان نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر اسمبلیاں توڑنی ہیں تو اعلان کیوں نہیں کیا گیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ وقت اس لیے دیا گیا تاکہ دونوں صوبوں میں اپوزیشن عدم اعتماد لائے۔ ایمل ولی نے کہا کہ اتحادی حکومت کو تجویز ہوگی کہ 23 دسمبر تک عدم اعتماد نہ لائی جائے تاکہ یہ جھوٹا مزید جھوٹا ثابت ہو جائے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایمل ولی خان نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر اسمبلیاں توڑنی ہیں تو اعلان کیوں نہیں کیا گیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ وقت اس لیے دیا گیا ہے تاکہ دونوں صوبوں میں اپوزیشن عدم اعتماد لائے۔ ایمل ولی نے کہا کہ اتحادی حکومت کو تجویز ہوگی کہ 23 دسمبر تک عدم اعتماد نہ لائی جائے تاکہ یہ جھوٹا مزید جھوٹا ثابت ہو جائے۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات میں جہاں شہری نئی لوکل قیادت کو لانے کے لیے سرگرم ہیں، وہیں سابقہ منتخب نمائندوں کی جانب سے بھی علاقہ مکینوں کے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہ کیا جا سکا، جس کا گلہ اسلام آباد کے سیکٹر G61 UC 59 کے مکین کرتے نظر آئے۔
कोहिनूर न्यूज से बातचीत करते हुए इलाका मकीनों का क्या कहना था, आइए जानते हैं सैयद उमर अवैस गर्देसी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनियन कौंसल 59 G61 इस्लामाबाद के मकाम पे। आज यहाँ पे हम जानेंगे इस वक्त, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन है, जो उनकी आमद है और हर उम्मीदवार जो है वो अपनी जीत के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहा है। अवामी मुहिम जारी है और मुसलसल वो लोगों से राब्ते में भी हैं, वोट की जोड़ तोड़ भी जारी है। इस वक्त यहाँ पे इस इलाके में जो G61 का इलाका है, यूनियन कौंसल 59, हम यहाँ पे आज ये जानना चाहेंगे कि इस इलाके के मसाइल क्या हैं। मसाइल तो बहुत हैं, मसाइल बहुत हैं, बहुत मसाइल हैं। आप इस चीज़ को मान रहे हैं? मान रहा हूँ मैं। दूसरा ये जो चौधरी अलादीता साहब क्या करते रहे 5 साल? नहीं, उन्होंने जो काम किए हैं वो नजर आ रहे हैं, ये बात नहीं है, किए काम उन्होंने। अगर तो उन्होंने जो काम किया, अगर आप वो भी बता दें और जो काम नहीं हो सके वो भी बता दें, तो क्या करने की जरूरत है अभी मज़ीद? ये स्ट्रीट लाइटें होनी चाहिए, गलियां पक्की होनी चाहिए, सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है। इस वक्त तो सारों की आप लोग देखें, गलियों में जाए तो बहुत भरपूर तरीके से कंपटीशन हो रहा है। चौधरी अलादीता खड़ा है चेयरमैन की तरफ से, और जो पीटीआई की तरफ से वो खड़ा है चौधरी इश्तियाक अहमद गुज्जर। यहाँ पे काम भी करवाते हैं ये लोग जो जीत रहे हैं, या फिर ऐसे ही है? बस मुझे तो नहीं नजर आ रहा, जो आपको काम नहीं नजर आ रहा? नहीं मुझे नजर आ रहा। वो दिखाएं कि वही अभी तक ठीक ही नहीं हुआ, हमारा मेन रोड नहीं ठीक हुआ तो गलियां नहीं ठीक हुआ। आप क्या चाहती हैं कि अभी जो भी जहाँ पे जीते तो उसे आप क्या कहेंगी कि वो यहाँ पे क्या करवाए? मैं कहूँगी जो भी यहाँ पर जीते वो हमारी थोड़ा काम करे और सबके मसले सुने, चाहे वो जो भी हैं। अगर वो कोई छोटे से भी घर में रहते हैं उनकी भी बात सुने, छोटे छोटे काम भी करवाएं। ये छोटे गली मोहल्लों के मसाइल हैं, तो गली महलों के ही उम्मीदवार ये बनते ही तो गली महलों के लिए हैं। जितना कोशिश करते रहे हैं, पहले कर भी दिए काफी सारे, फिर क्या है जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है? ये छोटे मोटे मसले गली मोहल्लों के, ये पानी, बिजली, सुई, गैस और क्या अच्छा, मसले। अभी यहाँ पे भाई बता रहे थे कि सीडीए कुछ काम नहीं करने देती। सीडीए क्यों नहीं काम करने दे रही? उस सीडीए के पास फंड होते हैं ज़ाहिर है, फिर इनको देंगे साथ मिलकर। यहाँ पे असल में मसाइल हैं जिसको छुपाया जा रहा है, मसाइल बताए नहीं जा रहे। और यह है कि जो कि यहाँ पे चेयरमैन, इससे पहले भी यही चौधरी अलादीता साहब थे, उन्होंने कुछ काम भी करवाए हैं। ये नहीं कि उन्होंने बिल्कुल काम नहीं करवाए, लेकिन वही फंड का रोना रो रहा है आज भी हर उम्मीदवार कि भाई पिछली हुकूमत ने हमारे साथ सपोर्ट नहीं किया और हम उस तरह से काम करवा नहीं सके। अब देखना यह है कि यहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं यूनियन कौंसिल के या जितने भी बल्दियाती इंतखाबात के जो हिस्सा लेने वाले जो उम्मीदवारान हैं, क्या वो इलेक्शन जीतने के बाद अपने आवाम को भूल तो नहीं जाएंगे? क्या उनके वो मसाइल हल करवा पाएंगे? कैमरा मैन दाऊद मसीह के साथ। पंजाब के मैदानी इलाके फिर धुंध की लपेट में आ गए। गहरी धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से समुद्री तक बंद कर दी गई, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद कर दी गई। मोटरवे M5 शेरशाह इंटरचेंज से तरिंडा मोहम्मद पनाह तक, जबकि राजनपुर की इंडस हाईवे पर भी हद निकाह 0 पर पहुंच गई, जिसके बायस मोटरवेज को बंद कर दिया गया। प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च सस्ते ना हुए। सब्जियों और गोश्त के बाद फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर। फी दर्जन अंडों की कीमत में भी इजाफा हो गया। प्याज का सरकारी निर्ख 215 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 240 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि सब्ज मिर्च 450, लहसुन और अदरक 400 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। टमाटर 100 रुपए किलो, आलू 60, बंद गोभी 50, फूल गोभी 60 और मटर 100 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। चिकन ब्रायलर गोश्त भी इंतहाई निर्ख पर फरोख्त हो रहा है। ब्रायलर गोश्त का निर्ख 422 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। अंडे 1 रुपए फी दर्जन महंगे हो गए। फार्मी अंडों का निर्ख 263 रुपए फी दर्जन मुकर्रर हुआ। चिकन और सब्जियों के बाद फल भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। सेब 300 रुपए फी किलो में दस्तयाब। मौसमी किनो 220 रुपए में फी दर्जन, जबकि अमरूद 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। आपको बताएं कि सरकोदा रोड पर ट्रैक्टर, ट्राली और वैन में तसादुम के नतीजे में दुल्हा समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। 8 अफराद जख्मी की इतला भी आई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक अफसोसनाक हादसा सरकोदा रोड पर पेट्रोलिंग चेक पोस्ट के करीब पेश आया, जहां ट्रैक्टर, ट्राली और वैन में तसादुम के नतीजे में दुल्हा और उसकी साली समेत 3 अफराद मौका पर ही जाँ बहक, जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले अफराद कैरी डब्बा वैन में सवार होकर खुशाब से दुल्हा दुल्हन समेत मंडी बहाउद्दीन जा रहे थे। रेस्क्यू टीम ने हादसे में जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कौमी अदारा सेहत की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान
5,262 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 13 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.25% रही। इसी दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 29 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको एक बार फिर बताएं कि कौमी अदारा सेहत की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,262 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 13 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.25% रही। इसी दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 29 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब आपको बताएं कि कराची में 24 घंटों में मौसम खुश्क और रातें सर्द रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक मुतवक्की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सुबह के औकात में हवा में नमी का तनासुब 50 से 60% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के औकात में हवा में नमी का तनासुब 30 से 40% रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में शुमाल मशरिक, मगरिब और जनूबी मगरिब से हवाएं चलती रहेंगी। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज वड़ाइच के हमरा इंडस्ट्रियल स्टेट बहावलपुर का दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की ये रिपोर्ट। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज वड़ाइच के हमरा इंडस्ट्रियल स्टेट बहावलपुर का दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी डॉक्टर अन्ना फातिमा, डायरेक्टर इंडस्ट्री स्टेट उमर फारूक, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलक महबूब अलाई भी मौजूद थे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने हिदायत की कि मास्टर प्लान के मुताबिक इंडस्ट्री स्टेट के तामीराती काम को तेज़ किया जाए ताकि इंडस्ट्रीज के फ़रोग के लिए सरमायाकारों को सहूलियत की फरहमी को मुमकिन बनाया जा सके। इस मौके पर ब्रीफिंग में बताया गया कि 483.48 एकड़ रकबे पर इंडस्ट्री स्टेट 1 एकड़ के 274 प्लाट्स, 0.5 एकड़ के 48 प्लाट, जबकि 4 मरला और 4.5 मरला के 262 कमर्शियल प्लाट्स पर मुश्तमिल है। इंडस्ट्री स्टेट का तखमीना लागत 9,985 मिलियन रुपए है। कैमरामैन खुरम शदाद के साथ। अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची में इमदाद अजीम अवार्ड प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद कराची से देखते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी की ये रिपोर्ट। कराची में ज़ैद अख्तर की जानिब से इमदाद अजीम बेहतरीन अवार्ड प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बिजनेसमैन शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मीडिया पर्सन और आर्टिस्टों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बिजनेसमैन शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मीडिया पर्सन समेत आर्टिस्टों को अवार्ड से नवाजा गया। स्टेज पर फनी आर्टिस्टों ने अपने फ़न का मुजाहरा भी किया। बिजनेसमैन शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मीडिया पर्सन और आर्टिस्टों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज़ैद अख्तर ने बेहतरीन अवार्ड प्रोग्राम मुनक्किद किया। ऐसे प्रोग्रामों में हमें अपने वैल्यू का पता चल जाता है। बड़ी खुशी है कि इनकी जूरी ने उनका मुताला करके सबसे अच्छा माशी कॉलमनिगार का अवार्ड मुझे दिया है। ये जो एक्नॉलेजमेंट होती है, ये हिम्मत अफजाई करती है आपकी उन काबिशों की जो आप कौम के लिए कर रहे हैं। सेरेमनी है, तमाम शोबिस के बड़े पर्सनैलिटी आई हुई हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, पॉलिटिशियंस लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। अवार्ड्स के हवाले से मैं यही कहूँगी कि ये एक बेहतर व्यूअर्स चॉइस का अवार्ड है। इसकी जूरी में भी कोई ऐसा अंधा नहीं बैठा जिसको नजर ना आए। मैं खुश हूँ कि ये इवेंट यहाँ पर हुआ। कराची के अंदर ऐसे मजीद प्रोग्राम मुनक्किद होने चाहिए ताकि मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की हौसला अफजाई हो। जिस तरह के महफिल सजाते हैं और इस 5 स्टार अवार्ड तकरीब होती है इनकी, और NLA 2.0 अवार्ड जो हजरात रह गए थे, ख़वातीन हजरात, वो सब यहाँ आए हुए हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि शहर की क्रीम यहाँ मौजूद है और बड़े बड़े नाम यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की कार्रवाई, भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली गई। खुफिया सराय से इत्तला हासिल होने के बाद कमांडिंग ऑफिसर पसनी ने कप्पर के इलाके में ऑपरेशन प्लान किया और दौरान ऑपरेशन पहाड़ों में छुपाई गई 935 किलो आला क्वालिटी की चर्स और 80 किलो क्रिस्टल बरामद कर ली, जो कि समुंदर के जरिए बैरून मुल्क स्मगल होना थी। बरामद की गई मंशियात की मालियत करोड़ों रुपए बताई जाती है। डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने जवानों को इस आला कारकर्दगी को सराहा।
वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एहसास राशन प्रोग्राम से आवाम को रिलीफ फराहम करने वाले रजिस्टर्ड दुकानदार करप्शन करने लगे। शिकायत वसूल होने पर असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान बशीर ने फौरी एक्शन लेते हुए मुश्ताक करियाना स्टोर को जुर्माना आयद करते हुए वार्निंग दे डाली। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज परिंद से, जो कि इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हैं। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में और यहाँ पर जो साइलिन आए थे अपनी शिकायत लेकर, इनसे हम बात करेंगे कि एहसास प्रोग्राम जो है राशन के हवाले से जो लोग करप्शन कर रहे हैं उसके हवाले से जो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। जी बताइएगा, जो आप लोगों ने दरख्वास्त गुजारी की थी यहाँ पर, उसके हवाले से क्या एक्शन हुआ है? जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कमरुज़्ज़मान बंदेशा साहब का, जिनके पास मैं अपनी दरख्वास्त लेके आया। उन्होंने मेरी दरख्वास्त की पूरी पैरवी की और एसी साहब को मेरी दरख्वास्त फॉरवर्ड की और एसी साहब ने मौका पे जाके उस किराना स्टोर को चेक किया, सालीन से सवाल किया, मुझसे भी पूछगछ की और मेरा जो है ना 4000 रुपये राशन का आया हुआ तो उसमें 2000 रुपये मुझे दिया, 2000 रुपये वो दबा गया था। तो एसी साहब ने मौका पे जा कर के उसको वहाँ से उठाया, उठाने के बाद अपने दफ्तर में लाया, दफ्तर में लाने के बाद पूछगछ पूरी करने के बाद मेरा जो हक था दफ्तर में बैठ के मुझे दिलवाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कमरुज़्ज़मान बंदेशा साहब का और एसी अरसलान बशीर साहब, उनको बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा हक मुझ तक पहुँचाया और बहुत मुतहर्रिक हो के इस काम को सर अंजाम दिया। जी जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान बशीर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मेरा हक दिलवाया। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त वुमेन विंग की यानी कि प्रेसिडेंट इजाज़ फातिमा बात करेंगे। मैम आप बताइएगा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप अस्सलाम वालेकुम। असल में जो है ना, करप्शन से पाकिस्तान जो है वो हमारा एक मिशन है और इसी मिशन के तहत जो गरीबों को राशन प्रोग्राम फराहम किया गया है हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से, उसमें कुछ लोग जो है बदउनवानी का शिकार हुए और कुछ लोग कर रहे हैं बदउनवानी। इसकी शिकायत पहुंची थी यहाँ पे हमारे शिकायत सेल जो है कमरुज़्ज़मान बंदेशा के पास, उन्होंने फॉरवर्ड किया और इस पे कार्रवाई करते हुए जनाब एसी साहब अरसलान बशीर साहब ने कार्रवाई की है और उसको गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। और अब इसके बाद जो है सब जो करप्शन करने वाले हैं उनको अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमारा अमला जो है वो पूरी तरह एक्टिव है और किसी को करप्शन की इजाज़त, गरीबों के हक पे डाका मारने की इजाज़त किसी। कश्मीर का वाहिद सिटी पार्क खस्ता हाली का शिकार। 10 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर होने वाला सिटी पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ गुलाम मुर्तज़ा मिज़ारी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर सिटी पार्क के मकाम पर। 2009 में तो इफ्तिताह कर दिया गया था करोड़ों रुपए की लागत से, जो इस वक्त सिटी पार्क मुकम्मल तौर पे खस्ता हाली का शिकार है। लाइटिंग का जो सिस्टम है वो भी मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी है, मजीद उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहते हैं इसके हवाले से। जी बिल्कुल, सिटी पार्क जो है नाकारा हो चुका है। यहाँ कोई सहूलत भी नहीं है, ना ही पानी की सहूलत है, ना बिजली की सहूलत है, ना कोई चौकीदार है, ना ये कोई माली नज़र आता है। घास वगैरह जो है वो भी जल गया है और बिजली वगैरह भी नहीं है, ना कोई सहूलत है, ना कोई पानी है, ना बैठने के लिए कोई जगह है। फैमिली तो अपनी जगह, हमारा भी दिल नहीं करता आने को। जी जैसा कि आपने शहरियों के बातें सुना, उनका यही कहना था कि ये डेस्कें लगाई थी बैठने के लिए, वो भी मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। जो घासें जो उगाए गए थे वो भी इस वक्त जल के राख हो गए हैं। उन्होंने डीसी कश्मीर से और वजीर आला सिंध से यही अपील किया है खुदारा इस सिटी पार्क को जो है दोबारा रिपेयर किया है। जो हज ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान होप और वजारत मजहबी अमूर के इश्तराक से लाहौर पीसी होटल में इंतजामात हज के हवाले से मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास का मकसद हज के इंतजामात को बेहतर बनाना और सफ़र की सहूलत को अच्छे तरीके से बरोकार बनाने के हवाले से मुख्तलिफ मजहबी और अमूर से ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ती हजरात ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। हज ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान होप और वजारत मजहबी अमूर के इश्तराक से लाहौर पीसी होटल में इंतजामात हज के हवाले से मशवराती इजलास मुनक्कद हुआ। कॉन्फ्रेंस का मकसद हज के इंतजामात को बेहतर बनाना और सफर की सहूलियात को अच्छे तरीके से बरोकार बनाने के हवाले से मुख्तलिफ मजहबी अमूर से ताल्लुक रखने वाले मुफ्ती हजरात ने शिरकत की, जिसमें जनाब मुफ्ती अब्दुल शकूर, मोहम्मद तैर महमूद अशरफी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गेलानी, बशीर अहमद उस्मानी, राना मोहम्मदुल हसन, मजीदुल रहमान शामिल थे। मजीद कॉन्फ्रेंस में इस बात को वाज़ा किया गया कि 2 साल से जो हज की सहूलत से महरूम हजाज कराम रहे, उन्हें अब सफरी सहूलियात में कोई परेशानी ना हो।
ऐसी कमेटी तश्कील दी जा रही है जो मिनिस्ट्री लेवल पर मौजूदा हालात के पेश नजर दिन रात एक करके सब इंतजामात को मुकम्मल बनाने में मशगूल रहेगी। मजीद कहना था कि पहली दफा मक्का मुकरमा के करीब रिहाइश 3 स्टार 4 स्टार होटल में हजाज कराम को रिहाइश दी जाएगी ताकि बुजुर्ग हजाज कराम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कमेटी का मकसद हाजियों के साथ एक आलिम दीन भेजा जाएगा ताकि हाजियों को मुकम्मल रहनुमाई दी जाए। पहली दफा ये फैसला किया गया है कि हर हाजी को अरबी कोर्स कराया जाए ताकि अरबी बोलचाल और समझने में आसानी हो। देखिए, मैं समझता हूँ कि साबका हमारे सामने है। वज़ीर मोहतरम ने पिछले साल भी बड़ा जोर लगाया और वाक़यान हज को सस्ता किया। बेशक प्राइवेट सेक्टर कुछ महंगा था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी हज सस्ता करना पड़ा। और पिछले साल तो तजर्बा नहीं था, इस साल तो माशाल्लाह तजर्बा भी है उनके सामने, और हुकूमत सऊदीया के सामने भी वो पिछले साल की खराबियां आ चुकी हैं, हमारे सामने भी आ चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि वह हज होगा महंगा, पिछले साल से महंगा होगा, लेकिन ये है कि इतना महंगा नहीं होगा कि जितना हमने हवा बना रखा है। तो क्योंकि वज़ीर साहब वो खुद दिलचस्पी लेते हैं, आज यहाँ भी एक किस्म का हलफ ले लिया। लाहौर शफीकाबाद के इलाके में 13 साला अजान से ज्यादती का मामला कोहिनूर न्यूज़ बना। हमेशा की तरह मजलूम की आवाज। पुलिस ने मुलजिम सैफ और अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सैफ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे मुलजिम की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जबकि एसपी सिटी ऑपरेशन सरफराज अहमद विर कहते हैं कि मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। देखें, ये शफीकाबाद का इलाका है जहां पर 13 साला अजान नामी बच्चे से जो है वो 2 मुल्ज़मान ने ज्यादती की। ना सिर्फ ज्यादती की बल्कि ज्यादती की वीडियो भी जो है वो मुल्ज़मान बनाते रहे, जिस पर बच्चे के वालिदैन और मोहल्लेदारों ने कोहिनूर न्यूज़ से राब्ता किया, जिस पर फौरी तौर पर एसपी सिटी के नोटिस में लाया गया और एसपी सिटी ने कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए फौरी तौर पर डीएसपी शफीकाबाद और एसएचओ शफीकाबाद को मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। जबकि मुल्ज़मान ज्यादती के दौरान मैं बताता चलूं कि बच्चे की वीडियो भी बनाते रहे और 2 मुल्ज़मान के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें एक सैफ है और अब्दुल्ला है। सैफ को पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के लिए जो है वो पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। जबकि मेरी उसके वालिद से बात हुई, जो कि बच्चा था, उसके वालिद ने बताया कि मेरे बेटे को जो है वो टिकटॉक बनाने के बहाने घर ले गए मुल्ज़मान, वहां पर जाके ज्यादती का निशाना बनाया और उसकी वीडियो बनाई। जब बच्चे की हालत गैर हुई तो मुल्ज़मान बच्चे को छोड़कर जो है वो फरार हो गए। इसी पर शफीकाबाद पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है वो मुल्ज़मान की तलाश शुरू की थी, लेकिन कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए एसपी सिटी ने एसएचओ शफीकाबाद रेहान ज़िया हाशमी को कहा कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अमल में हर सूरत लाई जानी चाहिए, जिस पर एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया गया है। मुकदमे के हवाले से बताता चलूं कि 376 जो है वो दफात लगाई गई है, जो कि जेंडर सेल के पास शिफ्ट हो जानी है, क्योंकि ऐसे जो केसेस होते हैं जो कि थाना में दर्ज होते हैं, लेकिन उनके लिए एक अलग से सेल बनाया गया है जहां पर ये जेंडर सेल जो है वो बनाया गया है, वो भी इसकी तफ्तीश करेंगे। लेकिन एसपी सिटी का कहना था कि मुल्जिम को गिरफ्तार करके करार वाक़े जो है वो सजा दी जाएगी, जबकि मुल्जमान के घरों पर जो है वो पुलिस अभी भी छापे मार रही है और उनका यही कहना है कि अब्दुल्ला को जो है वो गिरफ्तार करना भी बाकी है। लेकिन मुल्जमान की अगर बात करें तो मुल्जमान के मोबाइल फोन का पुलिस ने डाटा हासिल किया था, उसी की वजह से जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए एसएचओ शफीकाबाद ने एक मुल्जिम सैफ को गिरफ्तार किया। अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी गई है, जबकि एसपी सिटी से जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि बच्चे के साथ ज्यादती करने वालों के खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज करके उनको करार वाक़े सजा भी दिलवाएंगे। जी वसीम साबिर, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े और बात करें कतर में जारी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के पास अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जितवाने का आखिरी मौका है, तो फ्रांस के एम्बापे भी दूसरी बार ट्रॉफी उठाने के लिए पुरज़म। एक क्लब से खेलने वाले दोनों प्लेयर्स में से कौन कामयाब होगा, फैसला आज कतर के लोसेल स्टेडियम में होगा। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल आज दिफाई चैंपियन फ्रांस और अर्जेंटीना के दरमियान खेला जाएगा। दोनों फाइनलिस्ट टीमों में स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं। किलियान एम्बापे और लियोनेल मेसी दोनों प्लेयर्स वर्ल्ड कप में अब तक 5-5 गोल कर चुके हैं। 7 मरतबा के बैलन डियोर और अवार्ड जीतने वाले लियोनेल मेसी सिर्फ एक बड़ा टाइटल ही अर्जेंटीना को जितवाने में कामयाब हुए। मेसी के पास अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जितवा कर कैरियर का इख्तिताम यादगार बनाने का आखिरी मौका है।
कराची टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान के 304 रन्स की बर्तरी खत्म करने के लिए इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 304 रन्स बनाकर आउट हो गई थी। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान बाबर आजम 78 और आगा सलमान 56 रन्स बनाकर नुमाया रहे थे। इंग्लैंड की टीम को गुज़िश्ता रोज खेले गए 3 ओवर्स में जैक करौली का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। करौली को मोहम्मद इब्रार ने पहले ही ओवर में एलबीडब्ल्यू कर दिया था। इंग्लैंड आज अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज 7 रन्स एक खिलाड़ी आउट से कर रहा है। बेन डकेट 4 और ओली पोप 3 रन्स बनाकर विकेट पर मौजूद थे। कराची में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच के दौरान अवामी पार्किंग के मुकामात में तब्दीली लाई गई है। शायकीन अब एक्सपो सेंटर के बजाय गरीब नवाज फुटबॉल ग्राउंड डालमिया पर पार्किंग कर सकेंगे। असल शनाख्ती कार्ड और मैच का टिकट दिखाना लाजमी होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कराची में खेला जा रहा है। पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करते हुए 304 रन्स पर आउट हो गई, जबकि दिन के इख्तिताम तक इंग्लैंड की टीम 7 रन्स पर 1 विकेट से महरूम हो गई थी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।